हेलो एवरीवन। सो इतनी नेगेटिविटी मैंने नहीं देखी यार आज तक कभी भी, जितनी नेगेटिविटी इस टाइम पे फैली हुई है। मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ पर मेरा जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी वो एक दूसरे चैनल पर होंगी, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी दिनों से पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी। आज जब मैंने उसका लिंक आपको दिया है तो काफ़ी लोग उसको एक नेगेटिव व्यू में देख रहे हैं कि सर आपने चैनल क्यों चेंज किया, आप इस चैनल पे क्यों नहीं पढ़ाएंगे, उस चैनल पर क्यों जा रहे हैं। वहाँ पर सर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही हैं, वहाँ पर आपकी करंट अफेयर्स कहीं मिक्स हो जाएगी, हम पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, उसके द्वारा इसके द्वारा उन कंपनी के द्वारा ये है वो है, बहुत सारी बातें बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट्स को इग्नोर भी कर सकता था यहाँ पर, और ऑब्वियस मैं इग्नोर कर भी रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा चैनल है, कैसा चैनल है। इट डजेंट मैटर एट ऑल। आपको पढ़ना है चाहे जहाँ मर्जी पढ़िए, आपको टीचर से आपको पढ़ना है, ना कि आपको चैनल से पढ़ना है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, उसका एक सॉल्यूशन है, आप उसकी प्लेलिस्ट बना सकते हो। मैंने भी आपको प्लेलिस्ट बना के दे दी, तो आपको और कहीं पर मिक्स मैच नहीं होगा। दैट्स द थिंग। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया आपको चीज़ों को। तो मैं ये वीडियो आखिरकार बना क्यों रहा हूँ, मैं ये वीडियो अपने एक एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ, एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। और वो एक्सपीरियंस मुझे आज एकदम से ऐसे याद आ गई, वो वाली बात जो मेरे साथ हुई थी। इट्स लाइक कि अभी आप लोग कह रहे हो कि सर क्यों चेंज किया, ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, जबकि कंटेंट वही रहेगा, टीचर वही रहेगा। इट्स जस्ट कि एक जगह चेंज हुई है, नथिंग एल्स। और वो आपको इन्फॉर्म किया था, वेल इन्फॉर्म्ड काफ़ी दिन से किया जा रहा है, डेली क्लास में बताया भी जा रहा है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि भाई एक बात ध्यान रखना कि आपको लगता है कि बैंक की जो प्रिपरेशन है वो बहुत मुश्किल है, तो मैं एक चीज़ कहूँगा, जी हाँ मैं मानता हूँ बैंक की प्रिपरेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन बैंक की नौकरी करना ना उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। 12 साल बैंक की नौकरी की है। मुझसे बेहतर शायद ही कोई इस चीज़ को समझ पाएगा और इस चीज़ को बता पाएगा, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की। आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बहुत कुछ फैसिनेट करती हैं, बैंक में जॉब करने के लिए मोटिवेट करती है, मैंने भी डाली हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो यहाँ पर आपको एक सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ पर आपको उस सिचुएशन से निपटना पड़ता है, आपको इसको समझना पड़ता है, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। और जिसमें से एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम कह सकते हो आप, ट्रांसफ़र की। हमेशा मैं कहता हूँ ये बात कि बैंक में जॉब लगना इन कंपैरिजन टू द बैंक में नौकरी करना बहुत आसान है। वैसे तो नौकरी लगना, एग्ज़ाम क्लियर करना अपने आप में मुश्किल है, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस जॉब को कंटिन्यू करना और उसमें सस्टेन रहना वो ज़्यादा मुश्किल है बैंक की प्रिपरेशन से। और मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफ़र की। एक बार मेरा ट्रांसफ़र हुआ, शाम को 6:40 हुए थे और मैं घर आ चुका था। और मेरे पास मेरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज होते हैं, हमारे बैक ऑफिस होते हैं, रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस, हर एक बैंक में अलग अलग नामों से उसको जानते हैं, वहाँ से कॉल आता है कि सर आपकी ब्रांच में मेल कर दिया गया है, आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं क्या, ठीक है सर, कहाँ किया गया? उन्होंने मुझे बताया यहाँ यहाँ किया गया, जो कि ब्रांच मेरे सिटी से काफ़ी दूर थी, जहाँ मैं उस वक्त पोस्टेड था वहाँ से काफ़ी दूर थी। तो मैंने कहा सर फिर कब ज्वाइन करना है, 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, कब ज्वाइन करना है? तो उन्होंने कहा कल ही ज्वाइन करना है। जब उन्होंने कहा कल ही ज्वाइन करना है, आपको आपकी ब्रांच से रिलीव कर दिया गया है, आप अपनी ब्रांच में कल नहीं जाएंगे। टाइम था शाम के 6:40 और मुझे सुबह के अगले दिन सुबह 9:45 में मुझे रिपोर्ट करना था नई ब्रांच में, नए शहर में। और इस तरह की चीज़ें ना ही केवल मेरे साथ होती हैं, ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं इन फ्यूचर में, और होती हैं। ये बैंकिंग का एक पार्ट एंड पार्सल है आपकी बैंक जॉब का, कि आपको कभी भी कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जाता है ऑफिसर्स को, और बिना किसी इंटीमेशन के किया जा सकता है। ये सच है, सच्चाई है, इसको मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो नहीं, ठीक, वो आपके ऊपर है। अब वही चीज़ आप इस चीज़ को ही नहीं एडजस्ट कर पा रहे कि क्लास सर की दूसरे चैनल पर हो गई। तो बच्चे यार, जब ये चीज़ तुम्हारे ऊपर बीतेगी फ्यूचर में, मैं नहीं चाहता ना बीते। मेरे साथ ये इंसिडेंस एक ही बार हुआ है अभी तक कि उन्होंने कहा आपका ट्रांसफ़र कर दिया, अगले दिन वहाँ रिपोर्ट करो, बिना किसी कारण के, बिना कुछ
कोई ऐसा इशू नहीं था कि ऐसा लगा कि हाँ ब्रांच में कोई बात हो गई, सीनियर्स के से कोई बात होगी, नहीं, कुछ भी नॉर्मल रूटीन में हम चल रहे हैं और नॉर्मल रूटीन में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया गया। आपको भी शौक लगेगा। एडजस्टमेंट इसको कहते हैं बच्चे। अब मैंने कोई वहाँ जाके लड़ाई नहीं करी थी, वहाँ जाके मैं चिल्लाया नहीं था कि मेरा ट्रांसफ़र क्यों कर दिया गया, ये है वो है। एडजस्ट करो यार, ज़िंदगी का नियम है आपका, ये ज़िंदगी का नियम है। जब तक आप एडजस्ट नहीं करोगे ना चीज़ों को, तब तक आप आगे बढ़ तो पाओगे, लेकिन एक होता है ना नेगेटिविटी लेके बढ़ पाओगे, और वो नेगेटिविटी से आप आगे कंटिन्यू कितना कर पाओगे वो शायद मुश्किल हो जाएगा। फिर इंसान कंटिन्यू नहीं कर पाता, उस चीज़ में मन नहीं लगा पाता। तो इसलिए इस नेगेटिविटी को त्यागो। जैसा भी आपको किया गया है, सब कुछ आपको वही मिल रहा है, टीचर आपको वही मिल रहा है, कंटेंट आपको मिल रहा है। एक चैनल बदलने से क्या फ़र्क पड़ेगा यार, मुझे समझ में नहीं आता। सब कुछ वही तो है। रही कहीं कसर, आपको प्लेलिस्ट दे दी गई है मैंने टेलीग्राम पे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, सेव कर लो कहीं पर मोबाइल में। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा सेव कैसे करते हैं भाई, इतना तो टेक की नॉलेज आपको होगी, मोबाइल सारा दिन चलाते हो, चैटें करते हो, तो चैटें जब कर सकते हो तो ये काम भी कर सकते हो आई थिंक। सो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे शार्प एक नए चैनल पे, वही कंटेंट, वही क्वालिटी और वही सुपर्ब एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे साथ बने रहिए। डेफिनेटली इतना अच्छा कंटेंट है कि आप अपने करंट अफेयर सेक्शन में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।